हेलो दोस्तों, आज हम इंग्लिश का एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हाउ फ्री इज़ द प्रेस यानी प्रेस कितना स्वतंत्र है का ऐसा क्वेश्चन करने वाले हैं जिसके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। अगर आप इतना क्वेश्चन करते हैं तो आपको और क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लिखी गई है ये डोरोथी एल सेयर्स जो कि फीमेल राइटर हैं। क्वेश्चन है, आर देयर रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्रेस इन टाइम ऑफ वॉर। रेस्ट्रिक्शन यानी प्रतिबंध। तो क्या जब युद्ध का समय होता है किसी भी देश में तो उस समय प्रेस पे प्रतिबंध लगाए जाते हैं? बिल्कुल, प्रेस पे युद्ध के समय प्रतिबंध लगाए जाते हैं। उस समय जितनी भी लिबर्टीज़ होती हैं यानी स्वतंत्रताएं उन पर प्रतिबंध लगाया जाता है। ऐसा होता क्यों है इसको समझिए। अगर आपसे एग्जाम्पल पूछ दे तो आप ये लिखिएगा, युद्ध के समय में जो कि अपने देश की सेना होती है वो दूसरे देश में लड़ने के लिए जाती है, उनका स्टेटस उस वक्त क्या है, उनमें कितनी मौतें हो रही हैं। क्योंकि अगर प्रेस ये सब चीज़ें दिखाना शुरू कर देती हैं तो प्रेस ओवरऑल वर्ल्ड वाइड होती हैं, सभी जगह एक से दूसरे से तीसरे ये बात फैल जाएगी। तो ऐसे में इंटरनल देश में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि हमारे सैनिक इतने ज़्यादा मर गए यानी ये देश जो है वो घाटे में जा रहा है, इसके हारने की बढ़ रही है। तो ऐसे में सरकार क्या करती है, प्रेस पे प्रतिबंध लगा देती है, सेंसरशिप लगवा देती है, यानी सरकार ही अब तय करेगी कि कौन सी चीज़ों का पब्लिकेशन होगा या नहीं। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फ्री प्रेस। जब भी फ्री प्रेस की बात की जाती है इसका मतलब क्या होता है? फ्री प्रेस का मतलब होता है राइट ऑफ द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का अधिकार। न्यूज़पेपर को किस अधिकार की ज़रूरत है? तो न्यूज़पेपर पर भी बहुत चीज़ों का दबाव रहता है। न्यूज़पेपर उस दबाव के अंतर्गत काम करती है, झूठ बात लिख देती है तो लोग क्या जानेंगे पढ़ के कि यही बात सच है। तो ऐसे में उनको भी स्वतंत्र रहना काफ़ी ज़रूरी है। मैगजीन्स टू रिपोर्ट न्यूज़ विदाउट बीइंग कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी न्यूज़पेपर और मैगजीन्स को ऐसी न्यूज़ें देनी चाहिए जो कि सरकार के नियंत्रण में ना हो। अगर न्यूज़पेपर सरकार के नियंत्रण में आ जाती है तो इसका मतलब है कि सरकार तो ये भी बोल देगी कि मैंने जो ये योजना चालू किया है वो भी सही है। हो सकता है वो योजना गलत हो, लेकिन अगर न्यूज़पेपर डर जाएगी, दबाव में काम करेगी तो वो तो कहेगी नहीं ये भी सही है। और ऐसा नहीं है कि जितने भी लोग हैं सारे के सारे पढ़े लिखे हैं, वो तो कुछ लोग मूर्ख भी होते हैं, वो मानेंगे नहीं ये ही सही है। जैसे अभी लोग सब बात में हाँ मिलाते रहते हैं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो न्यूज़पेपर को क्या चाहिए कि चूँकि हमारी जो ऑडियंस है वो मूर्ख भी होती है, होशियार भी होती है, हम सच न्यूज़ छापें। व्हाट डू फ्री पीपुल टेक फॉर ग्रांटेड। ग्रांटेड का मतलब आसानी से लेना। क्या लेती है आसानी से फ्री पीपुल? तो लोगों को ऐसा लगता है कि विदाउट ए फ्री प्रेस देयर कैन बी नो फ्रीडम, कि अगर हमारे पास फ्री प्रेस नहीं है, हमारे देश में फ्री प्रेस नहीं है तो हमें सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। कुछ और भी क्वेश्चंस है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, उसको करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गार्बलिंग? GARBLING। गार्बलिंग का मतलब होता है अस्पष्ट रूप से। इसका मतलब होता है कि कभी भी प्रेस जो है, प्रेस पे इंटरव्यू कुछ और दिया जाता है और प्रेस वाले उसको छापते कुछ और है। बात वही रहती है, बात को उलट पलट करके गलत सलत बोल के छाप देते हैं, उसमें कुछ अपना तड़का डालते हैं और कुछ उसमें बढ़ा चढ़ा के बात लिख देते हैं ताकि लोगों को पढ़ने में और आनंद आए। एक बार क्या लिखा, वो जो एक्चुअल बात होती है वो लोगों के द्वारा कहीं नहीं जाती है। देखिए ये लिखी गई है डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा। एक बार उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि आगे आपका फ्यूचर का क्या प्लान है, तो उन्होंने कहा कि मैं जो है प्ले लिखना चाहूँगी। प्ले का मतलब नाटक, क्योंकि प्ले लिखना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं प्ले नहीं लिखूँगी क्योंकि अब मैं नोवेल लिखूँगी, क्योंकि नोवेल में जो है पैसे ज़्यादा हैं और प्ले में पैसे बहुत मीगर है, कम है। प्रेस वाले ने इसको क्या लिख दिया कि डोरोथी एल सेयर्स जो है अब वो लिखेंगी ही नहीं प्ले, क्योंकि इसके लिए उन्हें प्रॉपर पैसे नहीं मिलते हैं। ऐसा तो डोरोथी एल सेयर्स ने कहीं कहा नहीं, गलत बात है। बिल्कुल तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर दिया गया यहाँ पे क्योंकि लोगों को कब पढ़ना पसंद होगा, जब वो कुछ सस्पेंस क्रिएट कर देंगे। अगर सच सच बात लिख दें
सिंपल बात होगी, तो लोग ऐसे में पसंद नहीं करेंगे। और इनका काम रहता है ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना, तो ये कुछ झूठ भी लिख देते हैं और कहते हैं और उसी को छाप देते हैं। शुड द प्रेस एंजॉय कंप्लीट फ्रीडम? यहाँ पे एक सवाल है कि क्या प्रेस को पूरी स्वतंत्रता दे देनी चाहिए? तो देखिए, बुक वाले का क्या मानना है कि अगर आप लोकतंत्र में हैं तो एक प्रेस ही जो है वो ये जांच करती है कि डेमोक्रेसी कितना लेवल पे है। नॉर्मल टाइम में जबकि देश बिल्कुल ठीक है तो प्रेस को तो बिल्कुल फ्री कर ही देना चाहिए, लेकिन बट वी शुड सी थ्रू द इंटरनल सेंसरशिप दैट इट इम्पोजेज ऑन इट्स रीडर। लेकिन हमें आंतरिक प्रतिबंध भी देखना चाहिए इसका, जो कि ये रीडर पे डालता है। प्रेस क्या क्या कर सकता है? तो कैन क्रिएट डिसकंटेंट अमंग पीपुल। डिसकंटेंट यानी असंतोष, ये लोगों में असंतोष उत्पन्न कर सकता है। इंसाइट देम टू रिबिलियन। इंसाइट यानी किसी काम की ओर गतिशील होना, उनको किसी भी दंगे की ओर भड़का सकता है। हैम्पर द स्विफ्ट इमरजेंसी मेजर, यानी युद्ध के समय त्वरित आपातकालीन उपायों में बाधा डाल सकता है। तो इसीलिए एब्सोल्यूट फ्रीडम, कंप्लीट फ्रीडम इसे नहीं देनी चाहिए, क्योंकि देखिए युद्ध के समय ऐसा क्या होता है कि तुरंत डिसीजन लेने पड़ते हैं। लेकिन ये प्रेस वाले क्या करेंगे? अपना धंधा चलाने के लिए ये बोलेंगे नहीं ये डिसीजन तो सरकार ने ले लिया, ये तो गलत है। हो सकता है कि तुरंत के लिए वो गलत हो भी, लेकिन और लोकतंत्र की यह खासियत होती है कि कोई भी डिसीजन लेने में काफ़ी समय लगता है, क्योंकि लंबा डिस्कशन चलता है। लेकिन युद्ध के समय इतना टाइम कहाँ है, इसलिए सरकार तुरंत लेती है और इन सब पे बैन लगा देती है, सेंसरशिप लगा देती है और इसे कंप्लीट फ्रीडम नहीं देती है। आगे हैं वाई आर पॉलिटिशियंस अफेयर्ड ऑफ द प्रेस। ये जो राजनेता होते हैं, नेता होते हैं, प्रेस से काफ़ी डरते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रेस कैन मेक और ब्रेक द रेप्यूटेशन। रेप्यूटेशन यानी प्रतिष्ठा। देखते देखते प्रेस आपको इतना महान बना देगी कि आप सोचे भी नहीं होंगे। यानी सोचिए, एक कंडीशन सपोज कीजिए, आपके बारे में प्रेस, अगर आप कोई राजनेता है, प्रेस आपके बारे में लिख देगी आप इतने महान हैं, आपने इतने ट्री प्लांट किए हैं, आपने इतने लोगों को घर दिए गए हैं, तो ऊंचाई जो है आकाश से भी कम हो जाएगी, यानी आकाश भी बहुत छोटी पड़ जाएगी आपकी ऊंचाई को बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर प्रेस आपको गिराना शुरू करेगी, नेता बेईमान है, हमेशा घोटाला ही किया है, यहाँ तक कि छोटी छोटी चीज़ों में भी घोटाला किया है, तो पाताल की गहराई भी कम पड़ जाएगी। इसलिए पॉलिटिशियंस प्रेस से काफ़ी डरते हैं, क्योंकि उनकी जो प्रतिष्ठा है इसी पे टिकी हुई है। पॉलिटिकल कैरियर कैसे चलेगा? और एंटागोनाइज, यानी ये प्रेस को किसी भी तरीके से विरोध नहीं करते हैं, या फिर इनके पास ऐसा भी कोई सिस्टम नहीं है कि हम प्रेस के प्रभाव को कम कर दें। Why do books rarely criticize the press? क्रिटिसाइज यानी उनका विरोध करना। बुक जो है, शायद ही कभी आप लोगों ने बुक में पढ़ा होगा प्रेस की विरोध के बारे में, प्रेस की बुराइयों के बारे में। डोरोथी एल सेयर्स अपने ऐसे में बताती हैं कि एक बुक बहुत ही दुर्लभता से ही प्रेस को क्रिटिसाइज़ करता है, क्योंकि प्रेस करता क्या है, वो बुक को इग्नोर कर देता है या फिर ऐसी चीज़ें पब्लिश करवाता है, ऐसी चीज़ें वो पब्लिश करवा देता है जिससे कि बुक के बारे में ही मजाक उत्पन्न हो। इसीलिए बुक जो है बहुत कम ही प्रेस को क्रिटिसाइज़ करने का हिम्मत करते हैं। What are the two basic assumptions about the public? Assumptions यानी पब्लिक के बारे में जो लोग होते हैं उनकी मान्यता क्या होती है। दो मूल मान्यताएं पब्लिक के बारे में क्या होती हैं? ये होती है कि दैट दे हैव नॉट द इंटेलिजेंस टू डिस्टिंग्विश ट्रूथ फ्रॉम फॉल्सहुड, यानी उनके पास तो इतना बुद्धि ही नहीं है कि वो सच को झूठ से, झूठ को सच से अलग कर सके। एक ग्रुप ऑफ पीपुल ये होता है। दूसरा है कि दैट दे डोंट केयर एट ऑल दैट ए स्टेटमेंट इज़ फॉल्स प्रोवाइडेड इट इज़ टिलिएटिंग, यानी उन्हें ऐसे स्टेटमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दिया हुआ स्टेटमेंट फॉल्स है, लेकिन ये उन्हें
हंसी हंसी उनसे आ रही है ये पढ़ने के बाद, ये मजाक की बात है, तो इसलिए भी वो पढ़ रहे हैं। व्हाट इज़ द सेपरेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट? सेपरेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कि जितनी बात हमने बोली है होल, उससे कुछ पार्ट को ले लेंगे, ताकि पूरी बात को नहीं बताएंगे, कुछ पार्ट को ले लेंगे और उसको ऐसे तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे कि ये बिल्कुल ही अलग इम्प्रेशन देगा जो कि असली में कहा गया था। सेम केस है डोरोथी एसेयर्स वाली कि आप अब क्या करना चाहती हैं फ्यूचर में, तो उन्होंने कहा था कि मैं अब प्ले में कम पैसे हैं तो मैं प्ले नहीं लिखूंगी। इसको ऐसे तोड़ मरोड़ के लिखा गया कि ताकि लोगों को पढ़ने में बड़ा ही आनंद आए। प्रेस वाले जो छोटी चीज़ होती है, जैसे मान लीजिए एक कंडीशन सपोज कीजिए किसी के घर में चोरी हो गई, तो अब प्रेस वाले कोई आएगा तो ये क्या कहेगा कि कोई सामने वाला से गुजर रहा था उस फ्लोर से और उसने चोर को पकड़ लिया, भगा दिया, लेकिन मज़ा नहीं आएगा। तो प्रेस वाले उसको ऐसे लिखेंगे कि चोरी हो रही थी, चोर घर में घुस गए, उसके बाद उस घर का जो मालिक है, चोर को लगा कि घर में कोई है ही नहीं, लेकिन घर का मालिक तो घर में ही था और उसने बड़ी भी बहादुरी से चोर को पकड़ लिया और होशियारी से चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। लोग ऐसा पसंद करेंगे। घटना बस इतनी सी थी कि चोर पकड़ा गया क्योंकि सामने वाला जा रहा था, लेकिन करेंगे क्या ये प्रेस वाले, ऐसे ही बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे ताकि हीरोइक में आ जाए और लोग बड़े ही आराम से इसको पढ़ें, क्योंकि इन्हें पैसा कमाना है। What does the unofficial censorship seek to do? ये जो अनौपचारिक सेंसरशिप होती है, सेंसरशिप मतलब यानी पब्लिकेशन पे किसी भी चीज़ की रोक लगा देना, अनौपचारिक यानी जिसकी औपचारिक घोषणा न की जाती है, ये आखिर करना क्या चाहती हैं? तो दोस्तों ये आंसर आप नहीं लिखिएगा, हम जो आंसर बोल रहे हैं वो आप लिख दीजिएगा। आंसर ये होगा कि अनऑफिशियल सेंसरशिप सीक्स टू इम्पोज highest restriction on the freedom of the press and freedom of expression by the people। ये करना क्या चाहती है कि प्रेस के फ्रीडम पे ज़्यादा से ज़्यादा ये रोक लगाना चाहती है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो लोगों के पास है उस पर भी ज़्यादा से ज़्यादा रोक लगाना चाहती है। नेम टू थिंग्स दैट मेक द रिपोर्ट्स अनरिलायबल रीडिंग। अनरिलायबल यानी अविश्वसनीय। ऐसी दो चीज़ों के बारे में बताइए जो रिपोर्ट्स को अविश्वसनीय रीडिंग बना देती है। गार्बलिंग यानी शब्दों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करना, सेंसेशनलाइजेशन, फॉल्स एम्फेसिस, गलत बात बता देना। एक काम करते हैं कि ये जो झूठ बूठ के बोल रहे हैं वो तो बोल ही रहे हैं, एक काम करते हैं साफ बात झूठ ही बोल देते हैं ताकि लोगों को पढ़ने में मज़ा आए। और सेपरेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जो कि रिपोर्ट को अविश्वसनीय रीडिंग बनाते हैं। ऐसे कौन से दो मुख्य फैक्टर हैं जो कि एडिटोरियल पॉलिसी को कंट्रोल करते हैं? तो आप लोग जानते हैं कि एडवर्टाइज़र उसमें पे करता है। तो पहला तो एडवर्टाइज़र जो कि रिवेन्यू प्रोवाइड करता है न्यूज़पेपर को, और दूसरा होता है उसका ओनर, उसका पर्सनल इंटरेस्ट, पॉलिटिकल एम्बिशन और उसकी जो कंपनी होती है कंपनी का ओनर। दोस्तों इसका पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ, इसके ऑब्जेक्टिव अपलोड कर दिए गए हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।